नमस्कार दोस्तों। यदि आप कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को या अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए, तो मैं आज ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपको बताऊंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आवश्यक है सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन करें। हालांकि उमंग ऐप से भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोविन ऐप से भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका, लेकिन मैं आपको आरोग्य सेतु ऐप ही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी से रजिस्ट्रेशन अपना करें। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा ये पेज। इस पेज को खुलने से पहले कुछ डिटेल भी आपसे भरवाई जाएगी। इस तरह की डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, यस या नो में आपको सिंबल टैप करना है और कुछ नहीं है। और यदि आपका कहीं डाउट हो कि आरोग्य सेतु ऐप तो कोरोना पेशेंट्स की जानकारी देता है, यदि कुछ की स्वयं की डाउटफुल सिचुएशन है तो हम इसको डाउनलोड नहीं करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तभी जानकारी देता है जब ब्लूटूथ ऑन हो, तब आप ब्लूटूथ ऑन भी रखें तो भी ये जानकारी इतना इजी वे में देगा नहीं, क्योंकि इसके लिए खुद पेशेंट की भी ब्लूटूथ ऑन होनी चाहिए और दूसरे सामने वाले कैंडिडेट की भी ब्लूटूथ ऑन होनी चाहिए, और एक निश्चित दायरे में आने के बाद ही ये जानकारी देता था, अब नहीं देता है। इसलिए आप इस ऐप को निस्संदेह डाउनलोड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, आप इनको फिल कर देना। इसके बाद ये डिटेल्स ही पूछी जाएगी आपको, ये लॉगिन करते समय पूछेगा, और लॉगिन करने में आपको फोन नंबर ही मांगेगा, ये जीमेल नहीं मांगेगा। उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर पुट करने होंगे दोबारा से, फिर वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद बाकी डिटेल आपसे पूछी जाएगी ये वाली। इसमें एक आईडी मांगेगा, फोटो आईडी प्रकार, जिसे आप टीकाकरण केंद्र में लाएंगे। यानी जो आईडी आप टीकाकरण केंद्र में लाएंगे उसी आईडी से आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। फोटो आईडी का नंबर भरना है और अपना लिंक सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आपको दर्ज कर देना है ये। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसमें। कम से कम पहली बात आप समझिए कि आप आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरा आप उमंग ऐप से भी कर सकते हैं, तीसरा आप कोविन ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आरोग्य सेतु ऐप ही रिकमेंड करूंगा। उमंग ऐप से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कर लें अपन कितने मेंबर की, तो आप अधिकतम 4 मेंबर का रजिस्ट्रेशन एक साथ कर सकते हैं एक फोन नंबर से, और एक साथ टीकाकरण करवाने के लिए जा भी सकते हैं। यदि कोई इकट्ठा जाना चाहे एक व्हीकल से, तो आप 4 मिलकर के 4 का रजिस्ट्रेशन एक फोन नंबर से कर दीजिए। ध्यान रहे चारों की एज 18 से अबव होनी चाहिए और 45 से लोअर होनी चाहिए। शुल्क बात कर लेते हैं, शुल्क की तीसरा पॉइंट। तो शुल्क आपको आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये सबके लिए फ्री कर दिया गया है, और लेकिन जिन स्टेट में नहीं भी फ्री किया है उनको सिस्टम पर दिखाएगा कि इतना शुल्क लगेगा, और यदि शुल्क आपसे सिस्टम पर दिखाए गए शुल्क से ज़्यादा वसूला जा रहा है तो आप कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। ये कंप्लेंट दर्ज कहाँ करानी है उसके नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे इस ऐप में, और लास्ट में मैं भी बता दूंगा। तीसरा पॉइंट है हमारा अनिवार्य दस्तावेज का। अनिवार्य दस्तावेज जिस दस्तावेज से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दस्तावेज को आपको ले जाना है। चौथा पॉइंट है कंफर्मेशन का। आपको यहां से कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पिन कोड भरोगे आपको साइट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, और साइट सेलेक्ट करने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगा, और उस प्लेस पर आपको टीकाकरण करवाने के लिए जाना है। 5वां पॉइंट हमारा है कि यदि आप टीकाकरण उस दिन या उस समय पहुंचे नहीं तो आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं उसको।
रिशेड्यूल भी कर सकते हैं। छठा पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, 2 डोज लगेंगी। दोनों कंपनियां दो डोज बना रही हैं, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों की 2 डोज हैं। जिस डोज की पहली डोज लग जाएगी जिस कंपनी की, दूसरी डोज भी उसी कंपनी की लगने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। और दोनों के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले तो आपको पहली डोज का रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद 4 से 8 हफ्ते बाद, 4 से 8 वीक बाद आपको आराम करके दूसरी डोज लगवानी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि आप पहली डोज के समय एक स्थान पर हैं, सपोज करो अपने गांव हैं और वहीं पास के सेंटर में आपने डोज लगवा ली, दूसरी डोज के समय कहीं शहर में हैं, तो आपको वहां दूसरी डोज आराम से लग जाएगी। आपको क्योंकि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहीं के पिन कोड डालने होंगे और फिर वहीं का साइट सेलेक्ट करनी होगी, तो दूसरी डोज आप दूसरी स्थान पर कहीं भी लगवा सकते हैं। ध्यान रहे कंपनी सेम होनी चाहिए दोनों की। और कंपनी के लिए आपको एक दस्तावेज मिलेगा जब आप पहली डोज लगवा लेंगे, मैं बताऊं आपको, ये वाला इस तरह से एक दस्तावेज मिलेगा। इसमें कंपनी का नाम और सब कुछ, जिस आईडी से आपने पहली डोज लगवाई है उसकी डिटेल वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। तो दूसरी डोज भी आपको उसी कंपनी की लगवानी है। तीसरी बात करते हैं, यदि फर्स्ट डोज का आपने रजिस्ट्रेशन किया और उस वक्त आप नहीं पहुंचे, तो आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं दोबारा से। आप उसको दोबारा से रीशेड्यूल कर सकते हैं। चौथा, अगला पॉइंट है हमारा 7वां कि आईडी में आप किस किस चीज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, और एक एनपीआर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सर्टिफिकेट भी हो सकता है। तो इन आईडियों से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जिस आईडी से रजिस्ट्रेशन किया उस आईडी को साथ में ले जाना आवश्यक है वैक्सीनेशन के दिन। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये टोल फ्री नंबर है 1075, इस पर कॉल करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। और यदि वैक्सीनेशन के बाद आपको कोई साइड इफेक्ट है वैक्सीन से, तो उस साइड इफेक्ट के लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके बता सकते हो, या फिर इस पर कॉल करके बता सकते हो, या ये जीमेल है सरकार की, ये जीमेल पब्लिक की गई है, और इस पर कॉल करके भी आप बता सकते हो कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट है। तो और भी क्वेश्चन हो आपका कोई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और ध्यान रहे चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है। हो सकता है आपसे कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी छूटे नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है।